नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी और मैंने दो थ्योरीज आपको बताई थी जो कि क्या कब बताती थी आपको पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में रिलेशन बताती थी जब भी वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, वो रिलेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने जा रहे हैं जो कि वो दो थ्योरीज पे ही बेस्ड है, टोटली दो थ्योरीज पे बेस्ड है जो हमने दो थ्योरीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो करते हैं, शुरू करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 9.2 एक्सरसाइज का। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने एक फिगर दिया है। देखो फिगर मैं बना दे रहा हूं। देखो एक फिगर दिया है ए बी सी एंड डी, बिल्कुल ए बी सी डी। उसने बोला है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और उसने एक ए ई लाइन खींची है यहाँ से जो कि डी सी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए ई लाइन डी सी के परपेंडिकुलर है और उसने क्या कहा है, सी एफ एक लाइन खींची है जो ए डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसने अब क्या बोला है कि हमको प्रूफ करना है। अच्छा, उसने डायमेंशंस दी हुई हैं, ए बी की 16, ए बी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह ए की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, ए की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और एफ सी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है कि ए डी की वैल्यू बताओ, ए डी की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, इसको निकालना कुछ भी टफ नहीं है। आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। आप पैरेललोग्राम का एरिया मैंने आपको बताया नहीं था, तो पैरेललोग्राम का एरिया आप देख लीजिए। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एक तो एरिया होता है इसका, देखो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बेस से, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एरिया होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस। जिस बेस पे परपेंडिकुलर टिकी हुई है ना, मतलब जैसे अगर बात करें ये पैरेललोग्राम की ए बी सी डी की, तो बेस अगर डी सी को माने ना तो डी सी इंटू ए ई हो जाएगा इसका एरिया। अगर बेस मानते हैं ए डी को तो ए डी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सी एफ है। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एरिया बता रहा है ये। सबसे पहले अब हमको एरिया पता है, हमको ए डी निकालना है। ए ई पता है, ए बी पता है, ए डी निकालना है। तो देखते हैं, हमको पता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमको पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी। और हमको क्या पता है कि एफ सी जो है परपेंडिकुलर किसके, ए डी के। अगर हम ए डी को बेस मानते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस से लेके टॉप तक का। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है, अब बेस क्या है इसका मानते हैं, अगर डीसी बेस मानते हैं तो डीसी को मल्टीप्लाई करेंगे एई से, और अगर हम एडी को बेस मानते हैं तो एडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सी एफ। अब देखो डीसी की वैल्यू हमको पता है, डीसी की वैल्यू देखो, ए बी और डीसी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है, ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड्स हैं, और इसलिए ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ये आपने पैरेललोग्राम से पढ़ा था। तो डी सी की वैल्यू भी 16 हो जाएगी, ए ई की वैल्यू हमको गिवन है 8 है, और ए डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और सी एफ की वैल्यू हमको पता है 10 है। ठीक है, इस तरह से ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो, और ये आ जाएगा आपका 112, मतलब 128 आ जाएगा। 128 आने के बाद डिवाइड बाई 10 भी है तो ये आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 12.8 सेंटीमीटर।
ये है एडी आपकी, ठीक है। एडी की वैल्यू पता लग गई। ये तो सिंपल था, ये हमने अब नहीं पढ़ा था तो इसीलिए ये हमने पढ़ लिया अब कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही हमने यहाँ पे लगाया। अब देखो बेस, ये हमने इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि देखो ये भी बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन दोनों बेस किसके हैं, एक ही पैरेललोग्राम के हैं, इसीलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसीलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। इक्वेट करने से एडी की वैल्यू निकल आई। इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखो अगर ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, तो पहले पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाते हैं। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए, देन बी, देन सी एंड डी। अब उसमें क्या बोला है, ई एफ जी एच है ना, हाँ ई एफ जी एच, ये आ गया ई, ये आ गया एफ, ये आ गया जी और ये आ गया एच। इसको नेम कर देते हैं ई, एफ, जी और एच, इन सबको मिला देते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एंड एच किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। ये प्रूफ करना है। अब देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे। आपको मैंने कुछ कल थ्योरीज पढ़ाई थी कि अगर एक पैरेललोग्राम है और बेस सेम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस सेम है और वो सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। ये पढ़ाया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो एच और एफ को मिला दो, एच और एफ को मिला दो। आपको क्या ये लग रहा है पैरेललोग्राम और हाँ मिड पॉइंट्स है ना, ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स हैं, तो एच एफ जो होगी वो पैरेलल होगी ए बी के भी और डी सी के भी। अब देखो अगर ये पैरेलल होगी तो आपको पता है कि ये क्या है, एच एफ क्या है, बेस है ई एफ एच का और ए बी एफ एच का, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में लेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन एच एंड एफ पॉइंट्स, ठीक है। एच और एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं है हमने एच और एफ ज्वाइन किया है, इसीलिए हमने ये लिख दिया है कि एच और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर दो। हमको क्या गिवन है कि ई एफ जी एच जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। अगर वो मिड पॉइंट्स हैं तो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है ये गिवन है। अगर हाफ ऑफ ए डी करें और हाफ ऑफ बी सी करें, क्या दोनों सेम होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि AD और BC जो है वो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की और दोनों की दोनों इक्वल होंगी। हमको पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे देखो इन फिगर बात करते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं, देखो डायरेक्टली AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। क्यों हुआ, और यहां पे लिख देते हैं AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। रीजन क्या है, यहां पे लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इतना समझ आ गया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। इसके बाद देखो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AD। अगर AD BC इक्वल है तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है। अब AD का हाफ हम AH लिख सकते हैं, AH भी लिख सकते हैं, AH इज इक्वल टू BF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो अगर हाफ ऑफ AD AH है तो हाफ ऑफ AD HD भी तो हो जाएगा। HD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब AD इज पैरेलल टू BC है तो AD का आधा पार्ट मतलब AH जो है वो पैरेलल हो जाएगा BF के, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और HD इक्वल टू FC है तो HD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BF के, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं BF नहीं, यहाँ पे FC आएगा, FC।
एच डी जो है पैरेलल हो जाएगा एफ सी के, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एच डी जो है हाफ ऑफ ए बी है और उसी का एक पार्ट है, और एफ सी जो है वो बी सी के हाफ है और बी सी का ही एक पार्ट है। अब ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी जो एफ सी है वो भी डी एच डी के पैरेलल हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमको क्या पता चला, ए बी एफ और एच इज ए, ये तो हो गया ए बी एफ एच, एंड एच एफ सी डी इज नहीं आर, दोनों है ना, तो आर पैरेललोग्राम्स। ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कि ए बी एफ एच और एच एफ सी डी जो है वो पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखो पैरेललोग्राम्स पता चला, तो अगर हम सिर्फ एक फिगर की बात करते हैं ए बी एफ एच की, इसको मिटा दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन को। अगर हम सिर्फ बात करें फिगर नंबर ए बी एफ एच की बात करें, तो इन फिगर लिख सकते हैं, इन फिगर ए बी एफ एंड एच। ए बी एफ एच से हमको क्या पता चलता है, देखो ए बी एफ एच फिगर को देखो कि ट्रायंगल ई एफ एच और ए बी एफ एच सेम बेस पे लाई करते हैं, जो कि है एच एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ई एफ एच एंड ए बी एफ एंड एच लाइज ऑन सेम बेस, और वो बेस कौन सा है, एफ एंड एच। ठीक है, ये बेस तो हो गया। और इसके बाद देखो ट्रायंगल ई एफ एच एंड ए बी एफ एच लाइज बिटवीन सेम पी ए आर ए डबल एल ई एल पैरेलल लाइंस। वो पैरेलल लाइंस क्या हैं, ए बी और एच एफ, ए बी एंड एच एफ। अब देखो हमको कैसे पता चला ए बी और एच एफ पैरेलल है, हमने ये प्रूव कर दिया ना कि ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इससे हमको ये पता चल गया कि ट्रायंगल ई एफ एच और ए बी एफ एच सेम लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एंड एच। ये प्रूव कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी कि अगर सेम बेस पे पैरेललोग्राम भी लाई करे और ट्रायंगल भी लाई करे और उसके बाद दोनों के दोनों फिगर सेम पैरेलल्स के बीच में हों, तब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाता है। ये तो हमने कल पढ़ा था, इसलिए हमने लिख दिया। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, जो ई एफ जी एच जो अंदर फिगर बन रहा है वो बाहर वाला ए बी सी डी पैरेललोग्राम का हाफ होगा। उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ये तो प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली लिख सकते हैं, बिल्कुल। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो सिमिलरली आपका जो ट्रायंगल है, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया कौन सा वाला, एच एफ सी डी। समझ में आया? जो ऊपर वाले फिगर भी किया था वही नीचे वाले फिगर में, ये सब सेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख के ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड और ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड करना है, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब ट्रायंगल ई एफ एच और एफ जी एच को ऐड करेंगे तो ई एफ जी एच बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो सीधा, एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच, ए बी एफ एच का हाफ और एच एफ सी डी का हाफ। अब देखो ये इसका हाफ और इसका हाफ ऐड करेंगे तो एक ही बन जाएगा ना,
क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट्स को हमने मीट किया, तो ये पैरेललोग्राम हाफ हाफ डिवाइड हो गया। अब हाफ का भी हाफ लेना है और हाफ का भी हाफ लेना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABFH। ABFH कैसे आया आपको मैंने बता दिया। ABFH का हाफ देखो, एरिया ऑफ ABFH और एरिया ऑफ HFCD, ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम बना है ये वाला, और नीचे वाला पैरेललोग्राम बना है, दोनों का एरिया बराबर होगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि वो H और F जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स जब भी मीट करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ABFH लग दिया, क्योंकि दोनों का हाफ ऑफ HFCD है और हाफ ऑफ ABFH है। अब देखो ABFH जो हाफ है वो किसका हाफ है, वो पूरे ABCD का हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFG एंड H इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। हमको यही प्रूव करना था, बिल्कुल हमको यही प्रूव करना था, जो कि हमने इजीली कर दिया। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अगर इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो देखो, हमको क्या इक्वेशन मिली है कि जो ट्रायंगल ये वाला है वो किसके बराबर है, इसके हाफ के बराबर है। इसका हाफ मतलब कि पूरे, अगर इसकी बात करें ना पूरे के पूरे पैरेललोग्राम की, तो पूरा पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, वो 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। अब इसका हाफ ऐड किया और इसका हाफ ऐड किया, तो दोनों का हाफ ऐड किया तो एक पैरेललोग्राम का हाफ बन जाएगा ना। तो पैरेललोग्राम का हाफ ही तो है ABFH, इसीलिए हमने एरिया ऑफ ABFH लिख दिया। यहाँ पे आप एरिया ऑफ ABFH की जगह एरिया ऑफ HFCD भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा होता है, और अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये सारा का सारा जो पार्ट है ना एक्सरसाइज, वो वही 2 थ्योरीज पे डिपेंड करती हैं। आपको बस वो दो थ्योरीज हमेशा दिमाग में रखनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड DC एंड AD रेस्पेक्टिवली। देखो बाकी सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से हैं, तो मैं पूरी की पूरी थ्योरी इस तरह से नहीं लिखूंगा, आपको शॉर्टली ब्रीफली बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है। देखते हैं 3rd क्वेश्चन का। ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्या कह रहा है 3rd क्वेश्चन, देखो पैरेललोग्राम बना लो पहले तो। ABCD। अब कह रहा है कि P और Q जो है वो DC और AD पे लाई कर रहे हैं, DC और AD पे लाई कर रहे हैं। DC पे लाई कर रहा है P और Q लाई कर रहा है AD पे। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ APB को ज्वाइन कर दो फिर, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, BQC को भी ज्वाइन कर दिया। वो बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि एरिया जो है APB का वो BQC के बराबर है, बस यही प्रूव करना है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में सिंपली और ब्रीफली बता दूं, देखो अगर हम APB की बात करें तो ABCD पैरेललोग्राम जो है और ट्रायंगल APB है वो सेम बेस पे लाई करता है जो कि है AB, और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करता है जो कि है AB और CD। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। इतना आ गया। इसके बाद हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ट्रायंगल BQC और पैरेललोग्राम ABCD सेम बेस पे लाई कर रहा है जो कि है BC, और सेम पैरेलल्स के बीच में जो कि है AD और BC। इसीलिए ट्रायंगल BQC का एरिया जो है वो हाफ ऑफ ABCD हो जाएगा। तो दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के आपका इजीली प्रूव हो जाएगा कि क्या ट्रायंगल ऑफ BQC इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ APB। कुछ भी हार्ड नहीं था, इसको डायरेक्टली हम शॉर्टली लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ABCD एंड ट्रायंगल APB, ठीक है, लाई ऑन सेम बेस। कौन सा बेस पे लाई कर रहे हैं, वो है आपका AB।
एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस जो कि हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ये हमने प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी। इसी तरह से अगर हम बात करें ए बी सी डी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, ये सेम थ्योरी की यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देनी है आपको। ठीक है, सेम की सेम थ्योरी, कुछ भी नहीं आपको चेंज करना है इसमें, सेम थ्योरी वहाँ पे लिख देनी है और लिख देना है एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। इतना आपको पता चल गया। बिल्कुल। अब क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। यहाँ पे लिखो सिर्फ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आपको क्या पता चला, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया बी सी डी दोनों सेम है, मतलब ये सेम है तो ये भी सेम होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू एंड सी। तो यही आपको प्रूव करना था। देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है डिटो, सिक्स क्वेश्चन भी सेम है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम इसी प्रॉपर्टी पे लाई करते हैं जो कि है कि सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ब्रीफली बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमको नेक्स्ट क्लास में करनी है, ये कोशिश करेंगे एक्सरसाइज इसी क्लास में ख़त्म कर दें। अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएगा तो आपको घर से करना होगा, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है, सारी थ्योरी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, उसने फिगर दे रखा है फिर से ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी और सी और डी, एक पॉइंट बीच में दे दिया पी, सेंटर में तो नहीं है पर है वैसा ही कुछ, मतलब बीच में है, और इसको ज्वाइन कर दिया उसने। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हाँ, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पी एक पॉइंट है अंदर की साइड पैरेललोग्राम में, जो कि हमने बना दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, हमको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट देखो, प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, पी सी एंड डी, ए पी बी और पी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। तो देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो एक तो कंस्ट्रक्शन आपकी ये हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन यही हो जाएगी। ठीक है, आपको नहीं पता है कि पी मिड पॉइंट पे, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो लाइन खींचोगे ना, इसको नाम दे दो Q और R, और ये QR जो लाइन खींचनी है ना, वो AB के पैरेलल खींचनी है। अगर AB के पैरेलल खींचोगे तो DC के भी पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो QR हमने पैरेलल लाइन खींची जो P पॉइंट से पास कर रही है, AB के पैरेलल लाइन खींची जो P पॉइंट से पास कर रही है। अब देखो अगर बात करें ABRQ की, तो AB की वैल्यू BR के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं तो बराबर हो जाएंगी, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, सेम प्रॉपर्टी, AB सेम बेस है और सेम पैरेलल AB और QR के बीच में है, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है वो किसके हाफ हो जाएगा, ABRQ के हाफ हो जाएगा। सेम कंडीशन हम नीचे इस पे लगाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है PCD का एरिया वो QRCD के हाफ हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, तो ये दोनों का प्लस करने से आपको क्या मिल जाएगा, ABCD के हाफ हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ APD, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ APD
पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। यही है पी बी सी या बी पी सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो सेम थ्योरी, पहले हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई थी। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए हम इसको एक और कंस्ट्रक्शन देंगे। वो लाइन यहाँ से पास करेगी, इसको नाम दे दो आप E और F, ठीक है। अब सेम कंडीशन, EF जो है वो पैरेलल होनी चाहिए ED के, AD के और BC के। अब पैरेलल होगी तो AEDC, इसको थोड़ा सा पैरेलल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, इसको बनाते हैं हम पैरेलल। ये बन गई आपकी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन जैसे हमने ए बी क्यू आर पे लगाई थी, फर्स्ट पार्ट में लगाई थी, सेम कंडीशन इस पे लग जाएगी। और सेम वही प्रॉपर्टी यूज करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वही कंडीशन से आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हाफ हाफ हो जाएगा किसके, ए एफ डी के और ई बी सी एफ के, ठीक है। ये हाफ हाफ प्रूव हो जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ये और ये ट्रायंगल का एरिया का प्लस हो जाएगा और ये और इसका हाफ प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ए बी सी डी आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये समझ गए आप, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी सेम है, फिगर बनाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। ए बी पी क्यू आर एस पहले बनाओ, ये आपको उसने दिया है पी क्यू आर एस, ये है पी देन क्यू देन आर देन एस। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए यहां से स्टार्ट है और इसको क्यू को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देन ये बी है, देन ये आर है, ये ए हो गया, ए बी आर एस, दो पैरेललोग्राम दिए हैं। अब बोल रहा है एक पॉइंट एक्स है बी आर पे, उसको ए, कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, ए एक्स को ज्वाइन कर दो और एक्स को एस से ज्वाइन कर दो। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब देखते हैं हमने ये देखा है ना कि एरिया ऑफ ए बी, हम बात करते हैं पहले फिगर्स की, ए बी सी नहीं है, ए बी आर एस एंड पी क्यू आर एस लाई ऑन सेम बेस, बेस कौन सा है, एस आर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी, पी बी एंड एस आर, ठीक है। सेम बेस पे है, सेम पैरेलल पे है। तो पैरेललोग्राम का हमने क्या देखा था, अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स बराबर होता है। मतलब कि ये आ गया एरिया ऑफ ए बी आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब उसने बोला है हमको प्रूव करना है, आपका फर्स्ट पार्ट यहीं से हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछा भी है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया फिफ्थ का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। तो लिखते हैं, आपको पता है जो ए एक्स और एस है, ट्रायंगल ए एक्स एक्स एंड ए बी आर एस सेम बेस पे हैं, सेम बेस पे पता है आपको, ठीक है। और सेम बेस पे पैरेलल भी सेम है, कौन कौन सी पैरेलल है, ए एस और बी आर, ठीक है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हो जाएंगी, ए एस एंड बी आर। इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे आपका प्रूव हुआ कि ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो पैरेललोग्राम जो ए बी आर एस बन रहा है ना, उसका हाफ हो गया। क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस। ये आपको पता लग गया, प्रॉपर्टी सेम ये वाली प्रॉपर्टी लगा के। अब आपको क्या पूछ रहा है वो, लेकिन उसने ये तो पूछा नहीं है। अब देखो ए बी आर एस और पी क्यू आर एस बराबर है, तो हाफ ऑफ एरिया ए बी आर एस जो है वो हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस की भी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसको आप लिख दो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस। यही आपको प्रूव करना था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था। आसान था आपका फोर्थ क्वेश्चन, आसान था। नहीं, ये था फिफ्थ क्वेश्चन आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये फिफ्थ क्वेश्चन था, ये तो फोर्थ ही था। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमने सिर्फ डिस्कस किया था, कंडीशन सेम थी, सेम वैसे ही प्रूव करना था। हाफ ऑफ एरिया ये थोड़ा सा अलग फिगर था, इसीलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं आराम से, मजे से क्या कह रहा है। देखो ये तो थे आपके डायरेक्टली प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो आपके होते हैं, जो मतलब आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकली पूछ सकता है। अब क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि एक फार्मर है, उसका कुछ एरिया है फील्ड का, और वहाँ पे वो क्या करता है, खेती करता है, और उसका जो एरिया है ना वो क्या बनाता है, एक पैरेललोग्राम बनाता है। उसने बोला जैसे ये एरिया है, किसी भी खेत का एरिया है, ये एक फार्मर है, उसका खेत का एरिया है, वो क्या है पी क्यू आर और एस, एक पैरेललोग्राम बनाता है। और क्या बोलता है, उसने कोई भी पॉइंट ए लिया आर एस पे कोई भी पॉइंट लिया ए, और अब क्या बोल रहा है वो, उसने ज्वाइन कर दिया पी और क्यू को उस पॉइंट से, पी को भी ज्वाइन कर दिया इससे और क्यू को भी ज्वाइन कर दिया इससे, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया उसका फील्ड। तो ये देखो 1 2 और 3 पार्ट्स में उसका फील्ड डिवाइड हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन में पहला आंसर तो आपका हो गया, फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना उसका फील्ड। अब वो बोल रहा है कि उसने उसमें खेती करनी है और उसने गेहूं भी बीजनी है और दालें भी बीजनी है, लेकिन उसको गेहूं और दालें बराबर बराबर बीजनी है। तो वो कैसे बीजेगा। तो देखो कुछ नहीं है, आपको पता है कि देखो ट्रायंगल जो है पी ए क्यू जो बन रहा है वो, और पी क्यू आर एस जो है, और जो पी क्यू आर एस है ना फिगर पैरेललोग्राम, ये सेम बेस पे हैं। सेम बेस कौन सा है, पी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन सी पैरेलल्स है, पी क्यू एंड एस आर। अब ये सेम प्रॉपर्टी लग गई, तो हमको पता है कि जो एरिया हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ये आपको पता चल गया। मतलब कि जो पी ए क्यू है ना वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का, मतलब कि एरिया ऑफ 2 फिगर 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3। ये समझ गए आप। इसने देखो पी क्यू आर एस जो है 1 2 और 3 को मिला के बनता है। उसने कहा कि जो 2 नंबर का फिगर है मतलब पी ए क्यू है वो हाफ ऑफ पी क्यू आर एस है। अब पी क्यू आर एस 1 2 और 3 को मिला के बनता है। 2 जो है वो पी क्यू आर एस का हाफ है, तो मतलब 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 1 और 3 के। अब उसने बराबर बराबर खेती करनी है, या तो वो इसमें वीट बोएगा, अगर इसमें वीट बोएगा तो यहां पे बोएगा दोनों में पल्सेस, या फिर इसका वाइस वर्सा, या पल्सेस एरिया 2 में बोएगा या वीट एरिया 1 और 3 में बोएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उसने कहा बराबर बराबर बांटना है, वीट को और पल्सेस को बराबर बराबर भाग में उसने बोना है। तो या तो 1 और 3 में पल्सेस बोएगा या 2 में पल्सेस बोएगा, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा। हम मान लेते हैं उसने कहां पे वीट बोया, उसने 2 में,
तो पल्सेस 1 में और 3 में बो देगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ रहा है एरियाज फाइंड करने में और इनका रिलेशन फाइंड करने में, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे टेलीग्राम को ग्रुप पे कोई भी मैसेज टॉपिक से रिलेटेड डाल सकते हैं। आपको उसका क्वेश्चन का जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और आज के लिए लेते हैं फिर अलविदा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।